हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम कोल्लम ज्वेलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोल्लम ज्वेलर्स, इसके पहले बिजनेस मॉडल जान लेते हैं, फिर इसका Q3 FY26 का रिजल्ट, फिर कॉन कॉल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कोल्लम ज्वेलर्स एक साउथ इंडिया बेस्ड एक ज्वेलरी कंपनी था। ये लोग B2C में काम करते हैं। ये लोग ज्वेलरी शॉप वगैरह बैठाते, फिर इसमें ये लोग अपना ज्वेलरी वगैरह सेल करते, उससे ये लोग रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है। पहले ये लोग अपने खुद के पैसे से ये लोग अपना शोरूम वगैरह बैठा रहता है साउथ में। ये एक साउथ इंडिया पे से एक ब्रांड है। लेकिन धीरे धीरे ये लोग फ्रेंचाइजी के थ्रू ये लोग धीरे धीरे अपने प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में यानी कि पैन इंडिया बेसिस इसका शोरूम वगैरह खोलने चालू कर दिया। पहले ये लोग कोको में शोरूम खोलते यानी कि कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, फिर ये लोग फोको में यानी फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर खोलने ये लोग चालू कर दिए। और इसके साथ धीरे धीरे ये लोग अपने गोटा पूरे पैन इंडिया में इसका अभी शोरूम बन गया है। और अगर आप इसका टोटल कोल्लम शोरूम देखेंगे ऑलमोस्ट 318 इसका कोल्लम शोरूम है। और अगर आप इसका कैंडियर का स्टोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 110 के लगभग इसका कैंडियर के स्टोर है। तो ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। आप चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो इसका रेवेन्यू आप देखेंगे, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, जो कि ज़बरदस्त है। और नॉर्मली ये 30% के रेंज में ग्रो करते हैं, लेकिन इस क्वार्टर में 42% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। उसके साथ 9 मंथ में 35% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसके साथ अगर आप इसका कैंडियर यानी कि कैंडियर मीन्स इनका जो स्टार्टेड या फिर लो कैरेट वाला जो ज्वेलरी होता है, जो फैशनेबल ज्वेलरी होता है, जो डेली वेयर के लिए जो मेल फीमेल यूज़ करते हैं, उसका जो स्टोर है वो होता है आपका कैंडियर। जैसे टाइटन का कैरेट लेना है, PNG बाई लाइफस्टाइल है, इस तरह का ये लोग स्टोर वगैरह ओपन करते हैं। और उसमें ये लोग जो स्मॉल कैरेट वाला या फिर आपका जो स्टार्टेड ज्वेलरी सेल करते हैं। तो इसका ही शोरूम है कैंडियर। और इसका भी जो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को ऐड किया है, अगर आप जो ऐड देखेंगे उसका ऐड भी थोड़ा आ रहा है। तो कैंडियर का जो ग्रोथ है वो है आपका 146% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। 9 मंथ में 117% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसका SSG है मोटा मोटी 27%। और उसके साथ उसका फ्रेंचाइजी वाला रेवेन्यू 51% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका पैट मार्जिन देखेंगे वो भी इंक्रीज़ किया है। 5.9 था, वो बढ़ के हो चुका है 7.3, जो कि बहुत ही तगड़ा है। फिर पैट देखेंगे 90% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। और इसका 9 मंथ का भी पैट हो चुका है 1128 करोड़। इसका अभी 9 मंथ का पैट है। तो ये लोग इजीली 1500 करोड़ का पैट ये लोग इजीली मोटा मोटी 14 से 15 करोड़ का पैट ये लोग इजीली अचीव कर लेंगे, जो कि हो सकता है। और पैट मार्जिन भी ग्रो किया है। पहले था 3%, इस क्वार्टर में 4%, यानी कि Q3 FY25 में था 3%, Q3 FY26 में है 4%, और Q2 में था 3.35, यानी कि बोथ टाइम फ्रेम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर वन बोथ टाइम फ्रेम में इसका पैट का मार्जिन इंक्रीज़ किया है, जो कि बहुत ही तगड़ा है। और इस क्वार्टर में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 18 नेट कोल्लम स्टोर ओपन किया है और 14 कैंडियर का स्टोर ये लोग ओपन किया है। और अगर आप इसका साउथ और नॉन साउथ का परसेंटेज देखेंगे तो साउथ का परसेंटेज है 42% और नॉन साउथ का परसेंटेज है 58%। और इसका स्टार्ट रेशियो है 31%, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में स्टार्ट का परसेंटेज ग्रो किया है। और इसके साथ अगर आप इसका जो 3 बिजनेस का है, एक है आपका इंडिया बेस बिजनेस करते हैं, फिर इसका मिडिल ईस्ट में भी इसका बिजनेस चलते हैं, और USA में भी इसका शायद 1 या फिर 2 स्टोर है शायद। तो इंडिया का बिजनेस ग्रो किया 42% से, और इंडिया का 2% एक है आपका साउथ, एक है नॉन साउथ। साउथ में 34% से और नॉन साउथ में 47% से ग्रो किया है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे इसका साउथ वाला जो सेगमेंट है उसमें कोको शोरूम ज़्यादा है, यानी कि कंपनी ओन शोरूम ज़्यादा है। और नॉर्थ इंडिया में यानी कि नॉन साउथ में इसका आप देखेंगे जो फोको वाला जो स्टोर है वो ज़्यादा है। तो इसका इंडिया बिजनेस साउथ इंडिया वाला बिजनेस 34% से ग्रो किया है, और नॉन साउथ इंडिया वाला बिजनेस 47% से ग्रो किया है, और मिडिल ईस्ट वाला बिजनेस 28% से ग्रो किया है। और इसका ROE है 23% और ROC है 28%। तो हर एक एंगल में आप देखेंगे रिजल्ट ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आया है। फिर चलते इसका कॉन कॉल के बारे में और इसका जो गाइडेंस स्टोर के बारे में और गाइडेंस के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। तो पहले इसका फ्रेंचाइजी स्टोर, तो फ्रेंचाइजी स्टोर आप देखेंगे तो इसका जो ज़्यादातर फ्रेंचाइजी स्टोर है ये नॉन साउथ में है। साउथ में इसका ज़्यादातर कोको स्टोर है और नॉन साउथ में फोको स्टोर है।
तो फोको स्टोर में क्या होता है, इसको अलग से कैपिटल वगैरह कम लगता है, तो ये लोग इसका जो फोको वाला स्टोर से इसको ये कैपिटल लाइट वाला बिजनेस होता है इसका, जो कैपिटल ज़्यादा नहीं लगता है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है गोल्ड प्राइस शायद बढ़ गया है, लेकिन फ्रेंचाइजी स्टोर का जो क्वेरी है, यानी कि फ्रेंचाइजी स्टोर का जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है गोल्ड के प्राइस बढ़ने से। और इसके साथ इसके स्टार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसका स्टार्ट ज्वेलरी का परसेंटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 31% है। मैनेजमेंट ने कहा अभी जो जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो स्टार्ट का ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके साथ जब गोल्ड का प्राइस बढ़ते हैं तब स्टार्ट का जो परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। जब गोल्ड का प्राइस घटते हैं तब स्टार्ट का परसेंटेज थोड़ा कम हो जाते हैं। तो अभी गोल्ड का प्राइस ज़्यादा है, उसके साथ ट्रेंडिंग चल रहा है, तो इस दो कारण की वजह से आप देखेंगे इसका स्टार्ट का परसेंटेज बहुत ही तगड़ा है, ऑलमोस्ट 31% है। ऑलमोस्ट 30 के ऊपर दो ही आपका ज्वेलरी कंपनी है जिसका स्टार्ट 30% के बीचों बीच है। वो एक है आपका कल्याण, दूसरा है आपका टाइटन, और कुछ और जो आपका जो बिजनेस है जैसे आपका सेनको, पीएनजी, आपका बहुत सारा और जो जो भी कुछ है, और उसका मोटा मोटी 10 से 12-15 के अंदर ही होगा स्टार्ट का परसेंटेज। फिर चलते इसका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अब मैनेजमेंट ने कहा जो इस क्वार्टर में यानी कि Q3 में ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज थोड़ा ज़्यादा हुआ है। उसके आगे वाले क्वार्टर यानी कि Q3 FY25 में से ज़्यादा रेट से ओल्ड गोल्ड वाले एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जो कस्टमर है वो ओल्ड गोल्ड को एक्सचेंज करके नया वाला जो गोल्ड ये लोग प्रोक्योर कर रहा है या फिर खरीद रहा है। और अभी मैनेजमेंट ने कहा 30% इसका जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट गोल्ड एक्सचेंज करके आ रहा है, जो नंबर बहुत ही तगड़ा नंबर है। और पीएनजी कारगिल का जो मैनेजमेंट है वो भी ये बात कहा है कि ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज से इसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। फिर इसका जो सेविंग्स वाला जो की स्कीम होता है उससे भी ये लोग अपना उसका भी कंट्रीब्यूशन मोटा मोटी 18% के लगभग है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा जो 18 कैरेट के ज्वेलरी है उसका अभी जो डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये स्काई गोल्ड ने नहीं बताया, और कल्याण पीएनजी सभी कंपनी ने इसके बारे में जिक्र किया है। तो और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि साउथ इंडिया है उसमें 18 कैरेट थोड़ा कम बिकता है, क्योंकि साउथ इंडिया के लोग 22 कैरेट का गोल्ड थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे 18 कैरेट का गोल्ड तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उसके साथ 9 कैरेट का गोल्ड भी चल रहा है, और उसके साथ स्टार्ट का भी जो ज़्यादा क्रेज़ है वो नॉर्थ इंडिया में है, यानी कि आपका नॉन साउथ जो स्टोर है उसमें ज़्यादा है। और इसके साथ लैब ग्रोन डायमंड, तो आप देखेंगे टाइटन बियॉन्ड करके एक स्टोर के अंदर आपका लैब ग्रोन का ये लोग सेगमेंट चालू कर दिया है। लेकिन एनालिस्ट लोगों ने कलन का जो मैनेजमेंट है उसको क्वेश्चन किया था कि लैब ग्रोन डायमंड के बारे में आपका क्या व्यू है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा उसका अभी तक जो क्वायरी उस ज़्यादातर क्वायरी लैब ग्रोन डायमंड के बारे में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो लोग इसके बारे में अभी नहीं सोच रहा है। और इसको ये लोग क्रिटिकली ये लोग इस ट्रेंड को वॉच कर रहा है, कैसे इसका ट्रेंड चल रहा है। जब इसका ये लोग सोचेंगे कि लैब ग्रोन डायमंड आना जरूरी है तब ये लोग लैब ग्रोन डायमंड के बारे में सोचेंगे। तो ये बात है। फिर इसका Q2 का जो ट्रैक्शन चल रहा है, यानी कि Q2 में जो फुटफॉल वो बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट ने कहा गोल्ड प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन Q4 में जो इसका जो फुटफॉल है वो बहुत ही तगड़े रेट से चल रहा है, तो इसका आगे वाला क्वार्टर भी बहुत अच्छा हो सकता है। फिर इसका मार्जिन का जो आप देखेंगे इस क्वार्टर में इसका ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन, पैड मार्जिन हर एक टाइम फ्रेम इसका ग्रो किया है। इसका जो कारण मैनेजमेंट ने बताया, एक है आपका स्टार्ट का परसेंटेज बढ़ जाना, दूसरा है आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज, और इसीलिए आप देखेंगे इसका जो और फिर और एक भी एक रीज़न है, जैसे आपका ये लोग जो फ्रेंचाइजी स्टोर जो नया वाला जो फ्रेंचाइजी स्टोर आ रहा है उसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप 2 साल पहले जो फ्रेंचाइजी कर रहे थे उसका स्टोर का मार्जिन थोड़ा कम था, और अभी जो नया वाला जो फ्रेंचाइजी स्टोर आ रहा है उसमें कंपनी को ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, इससे भी इसका मार्जिन ग्रो कर रहा है और आगे भी ये करता रहेगा। फिर चलते इसका स्टोर जो ये जो रिपेमेंट चल रहा है, और ये लोग मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग अपना जो लोन का जो रिपेमेंट है वो ये लोग जो लास्ट 6 मंथ में ये लोग रिपेमेंट वगैरह भी कर रहा है। धीरे धीरे ये लोग अपना रिपेमेंट वगैरह करते रहेंगे। धीरे धीरे FY27 में धीरे धीरे ये लोग अपना नेट डेट फ्री हो जाएंगे धीरे धीरे, इसका गाइडेंस है। और उसके साथ मैनेजमेंट का
मैनेजमेंट को एक क्वेश्चन आया था कि आपका तो बिज़नेस बहुत ही तगड़ा चल रहा है, लेकिन आपका स्टॉक प्राइस आप देखेंगे तो वही नीचे पड़ा है और आपका वैल्यूएशन पहले था 80, अब वो गिर के आ चुका है 35 के 40 के बीच में। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा मैनेजमेंट का काम है ग्राउंड में आपका बिज़नेस करना। स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी की आप अप्स एंड डाउन्स ये मैनेजमेंट को देखने का काम नहीं है। और एक ये बात का है और इसके साथ एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैनेजमेंट जो एक र्यूमर आया था कुछ म्यूचुअल फंड के साथ कुछ टाई अप वगैरह किया था, फिर और भी र्यूमर आते हैं कि ये लोग अपना शेयर वगैरह प्लेज करके रखे। तो जो र्यूमर हुआ था उसके बारे में कुछ फुल प्रूफ कुछ एविडेंस नहीं है, तो इसको हम र्यूमर ही कहेंगे। और प्लेज के बारे में मैनेजमेंट ने बताया अगले 6 मंथ में ये लोग अपना प्लेज का जो परसेंटेज है वो नीचे की तरफ लेके आएंगे, जो एक मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात है। क्योंकि कोई भी अगर मैनेजमेंट का अगर शेयर प्लेज रहेंगे तो एक नेगेटिव एक रिएक्शन होता है। तो अब मैनेजमेंट ने कहा कि प्लेज वाले जो सेगमेंट है वो उसको घटाएंगे, तो देखते हैं इससे बिजनेस में क्या फ़ायदा होता है। और अगर आप इसका पी कैलकुलेशन करेंगे तो 35 से 40 के बीच में इसका पी आ रहा है और मैनेजमेंट हमेशा 30% से ऊपर ग्रो करता है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।